गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 हिस्ट्री का मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में हम लोगों ने जहांगीर और नूरजहां के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। 1628 से 1657 तक इसका कार्यकाल रहा। देखो, शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का। शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम खान। तो जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के पश्चात जो जहांगीर के जो बेटे थे, पुत्र थे, उनमें राज्य का उत्तराधिकारी बनने को लेकर आपस में युद्ध होने लगा, अर्थात विद्रोह होने लगा। परंतु खुर्रम खान, ठीक है, उसने अपने भाइयों को क्या कर दिया? हरा दिया। और वह शाहजहां के नाम से मुग़ल साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी बना, अर्थात राजा बना। ठीक है। और वह किसके नाम से जाना जाने लगा? शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा। शाहजहां का मतलब क्या है? रूलर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब दुनिया का शासक। और जो शाहजहां था उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सैन्य विजय प्राप्त की। उसने बुंदेल के शासक को मारा, पुर्तगाल पर अपना अधिकार जमाया और अहमदनगर को उसमें मिला दिया। ठीक है। कांधार पर विजय प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को वहां भेजा था। ठीक है। और मुग़ल, ये जो समय था मुग़ल एम्पायर का, उसे गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण काल। ठीक है। इन 1612 में, तो 1612 में शाहजहां ने मुमताज़ से शादी करी, विवाह किया। और विवाह के पश्चात जब मुमताज़ की मृत्यु हो गई तो उसने उसकी याद में क्या बनाया? ताज महल बनवाया। अब शाहजहां जो है वो धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। और जब ये बीमार रहने लगा तो एक शासक की आवश्यकता पड़ी। परंतु शाहजहां के 4 पुत्र थे, ठीक है, जिनका नाम था दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। तो जो ये चारों भाई थे, इन चारों भाइयों में इसके उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में विद्रोह होने लगा। ठीक है। परंतु मुग़ल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था शाहजहां के बाद में, वो कौन बना? औरंगजेब बना। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्लास 7, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 4 मुग़ल एम्पायर, अर्थात मुग़ल साम्राज्य। और इस मुग़ल साम्राज्य में हम लोगों ने शाहजहां के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। और इन चारों भाइयों में मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए इन चारों में युद्ध होने लगा। ठीक है, कि मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। तो इस बात को लेकर चारों भाइयों में क्या होने लगा? युद्ध होने लगा। ठीक है। इन चारों भाइयों में युद्ध होने लगा और इस
युद्ध में औरंगजेब जो है, ठीक है, वो जीत गया। उसने अपने भाइयों को मार डाला और मार के वो मुग़ल साम्राज्य का क्या बना, उत्तराधिकारी। और उसे क्या उपनाम मिला, आलमगीर। ठीक है, तो औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आज पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में विस्तार से। बहुत इम्पोर्टेंट है ये औरंगजेब, इसलिए मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। तो समझने की कोशिश करना। देखो, औरंगजेब का जो शासन काल है वो 1658 से 1707 तक रहा। ठीक है, लगभग 50 वर्षों तक औरंगजेब ने क्या किया, मुग़ल साम्राज्य का जो शासन है, ठीक है, उसकी बागडोर जो है उसको संभाला, अर्थात इस पर शासन किया। तो मुग़ल साम्राज्य का सबसे लंबे समय तक शासक जो बना रहा वो कौन था, औरंगजेब। तो सबसे लंबे समय तक मुग़ल साम्राज्य में जो उत्तराधिकारी जो बना रहा वो कौन था, औरंगजेब, जिसने 50 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। अब देखो, औरंगजेब को ऐसे ही विरासत में गद्दी नहीं मिल गई, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का। तो ये मुग़ल साम्राज्य का ऐसे ही उत्तराधिकारी नहीं बन गया। क्यों? क्योंकि इससे 3 बड़े भाई थे, तो उन तीनों भाइयों को हराने के बाद में ही औरंगजेब जो है वो मुग़ल साम्राज्य का क्या बना, उत्तराधिकारी बना। तो यहाँ पे देखो कि उसके 4 भाई थे, दारा, शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब का 2 वर्षों तक, ठीक है, 2 वर्षों तक का मतलब क्या है, 1658 से लेकर 1660, अर्थात 1658 से 1660 तक इन उत्तराधिकारी बनने के लिए भाइयों में क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। ठीक है, और औरंगजेब ने धीरे एक एक करके क्या किया, अपने भाइयों को मार डाला। फिर अंत में इसने दारा शिकोह को मारा और फिर मारकर इसकी जो गर्दन थी, ठीक है, उसे काटकर दिल्ली के चांदनी चौक में घुमाया। ठीक है, और चांदनी चौक में इसकी गर्दन को घुमाने का एक मकसद ये था कि जब मैं अपने भाइयों के प्रति इतना क्रूर हो सकता हूँ तो मैं आम जो जनता है, जो दूसरे अन्य लोग हैं, उसके प्रति मैं और भी क्रूर हो सकता हूँ। अब देखो कि औरंगजेब का जो पिता थे जिनका नाम था शाहजहां, तो औरंगजेब जो है वो अपने पिता के प्रति भी वफादार नहीं रहे। ठीक है, 1658 से 1660 के मध्य उन्होंने अपने पिता को आगरे के किले में क्या किया, नज़रबंद कर दिया और वहाँ पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। तो ये अपने पिता के प्रति भी वफादार नहीं रहे और अपने भाइयों को भी इन्होंने एक एक करके मार डाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं औरंगजेब की दक्कन नीति। ठीक है, औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी। अब देखो कि औरंगजेब को दक्कन अर्थात भारत का जो दक्षिणी भाग है उस पर क्या करना था, अधिकार स्थापित करना था। तो 1682 और 1707 अर्थात 1682 से 1707 तक जो औरंगजेब था, ठीक है, उसने भारत के दक्षिणी भाग को जीतने में लगा दिया। ठीक है, और यही स्थान इसकी कब्रगाह भी बनी। ठीक है, तो 1682 से लेकर 1707 तक ये भारत का जो दक्षिणी भाग है जिसे हम बोलते हैं दक्कन,
उसको जीतने के लिए इसने क्या किया कि ये जो हमारा भारत है और यहाँ पे हमारा था मराठा साम्राज्य, ठीक है, मराठा का राज्य था यहाँ पे। और इस मराठा के जो राजा थे वो कौन थे? शिवाजी, ठीक है। तो मराठा के राजा कौन थे? शिवाजी। तो औरंगजेब ने मराठा के किलों को जीतने के लिए क्या किया कि उसके जो मामा थे जिनका नाम था साइता खान, तो साइता खान को मराठा पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, ठीक है। परंतु शिवाजी ने क्या किया कि जो साइता खान था उसके जो पुत्र था उसको मार दिया और साइता जो खां था उसकी उंगलियां भी इसमें कट गई थी। अब इससे क्या हुआ कि मुग़लों का जो नाम है वो क्या हो गया? बदनाम हो गया, ठीक है। अब शिवाजी को पता था कि अब साइता खान की उंगली काट दी, अब ये कुछ ना कुछ ज़रूर एक्शन लेगा, ठीक है। तो अब क्या किया कि औरंगजेब ने साइता खान को कहाँ भेज दिया? बंगाल। तो औरंगजेब ने साइता खान को बंगाल का सूबेदार बनाकर वहाँ बंगाल भेज दिया। अब इसे कहाँ पर विजय प्राप्त करनी थी? दक्षिणी भाग में, ठीक है। तो दक्कन की जो कमान है वो उसने किसको दी? राजा जय सिंह को। तो राजा जय सिंह को दक्कन की कमान जो है वो सौंप दी। अब क्या हुआ कि जब इस दक्षिण भाग को जीतने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को दक्कन की कमान सौंप दी, तो धीरे धीरे जय सिंह ने शिवाजी के किले को एक एक करके जीत लिया, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर ली। फिर क्या हुआ कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई, ठीक है। 1665 में किसकी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। और इस संधि में जो शिवाजी है उन्हें आगरा जाने के लिए विवश किया गया। अब शिवाजी जो हैं वो आगरा तो चले गए और जैसे ही ये आगरा गए तो औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी को कैद कर लिया। परंतु शिवाजी भी क्या थे? काफ़ी चालाक थे, ठीक है, उन्हें पूरी राजनीति आती थी। तो शिवाजी क्या हुए? वो औरंगजेब की कैद से भाग गए। अब औरंगजेब जो है वो शिवाजी की कैद से वहाँ से भाग निकले। फिर पुनः फिर शिवाजी जो हैं फिर कहाँ चले गए? वापस से मराठा चले गए, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर एक तो क्या हो गया? मुगल साम्राज्य का दुश्मन शिवाजी, दूसरा यहाँ पर नीचे देखो बीजापुर और यहाँ पे गोलकुंडा। यहाँ का जो शासक था वो भी मुस्लिम शासक था और जो गोलकुंडा है वहाँ पर भी जो शासक था वो कौन था? मुस्लिम था, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक तो ये दुश्मन हो गया मुगल साम्राज्य का, दूसरा ये शासक हो गया और तीसरा ये शासक हो गया, ठीक है। तो दक्षिणी भाग में ये सब हो गए। अब उत्तरी भाग में करें तो ऊपर की तरफ सिख पहले से चल रहा था और यहाँ पर देखें उत्तर में तो जाट, जो सवाई माधोपुर के जाट। तो इस तरह से मुगल के ये 5 विद्रोही हुए, ठीक है। मराठा, बीजापुर के जो शासक था वो, गोलकुंडा का शासक, सिख और जाट। तो इन सब ने मिलकर क्या किया? विद्रोह किया। और इन्होंने ऐसा विद्रोह किया कि औरंगजेब जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ
जा नहीं पाया। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते जो ये मुग़ल साम्राज्य है उसका क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, और औरंगजेब था वो मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक था। अब देखो, एक तो कारण ये रहा कि इसके जो दुश्मन थे, विद्रोही जो थे, वो ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। एक तो ये कारण रहा। दूसरा कारण ये था कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के जो पुत्र थे, उनमें भी आपस में उत्तराधिकार बनने का आपस में लड़ाई होने लगी। तो दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण ये था, कट्टर मुसलमान थे ये। ठीक है, जो अकबर की जो लिबरल पॉलिसी, जो सेकुलर जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को इन्होंने नहीं माना और ये कट्टर मुसलमान थे। ठीक है, जैसे कि अकबर जो थे, शाहजहाँ थे, ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष थे और इनमें उदारता थी, इनके संबंध सबसे अच्छे थे, परंतु यहाँ पे औरंगजेब के जो संबंध थे वो सबसे अच्छे नहीं थे। तो ये कट्टर मुसलमान थे और इन्होंने हिंदू जो मंदिर थे उसको भी तुड़वाया, हिंदू के जो त्यौहार थे उस पर रोक लगाया, जजिया कर जिसे अकबर ने बंद कर दिया था उसे पुनः लागू करवाया, वापस से लगा दिया, और फिर राज दरबार में नृत्य और संगीत पर भी क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। तो इस तरह से कुछ ऐसे कारण थे जिसके चलते मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। अब देखो, लिटरेरी सोर्स ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, तो कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें इस समय की जानकारी मिलती है। तो मोहम्मद काजिम की नुस्खा-ए-दिलखुश और ईश्वर दास की फुतूहत-ए-आलमगीरी। ठीक है, दो लिटरेसी है। ठीक है, तो नुस्खा-ए-दिलखुश किसने लिखी था, काजिम ने, और फुतूहत-ए-आलमगीरी ये ईश्वर दास ने लिखा था। ठीक है, चलो, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब किस तरह से उत्तराधिकारी बना और किस तरह से ये दक्कन को पाने के लिए या दक्कन पर विजय पाने के लिए दक्षिणी भाग में फंसता चला गया और ये उत्तर की तरफ नहीं आया और उसकी जो कब्र थी वही दक्षिण में बन गई। ठीक है, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में।